दोस्तों, भारत को एक ऐसी सीधी चेतावनी दी गई है जो किसी भी देशभक्त के रगों में खौलता लहू दौड़ा दे। बात बेहद सीधी है। अगर भारत ने पड़ोसी की शर्तें नहीं मानी, अगर उस मांग की गई चीज को वापस नहीं किया, तो फिर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को कुचल दिया जाएगा। मतलब साफ है, या तो हमारी बात मानो या फिर दुनिया के सामने चुप करा दिए जाओ। अब सोचिए, कौन है जो भारत को इस तरह आंख दिखा रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और ईरान पहले से ही बौखलाए हुए थे, लेकिन अब एक और देश पछतावे की आग में जल रहा है। कह रहा है, काश उस दिन पाकिस्तान का साथ ना दिया होता तो आज खुद की हालत यूं ना होती। और यह देश है चालबाज चीन। मगर दिलचस्प बात तो यह है कि इस बार यह चालबाज अपनी ही चाल में उलझ गया, क्योंकि भारत ने इसकी सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। आपको याद होगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, उसी वक्त चीन की बनाई खतरनाक PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान ने भारत पर दागा था। J-16 फाइटर से सीधे भारत के सुखोई को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत के सुखोई में लगे जैमर्स ने उस मिसाइल को हवा में ही ऐसा घुमाया कि उसे खुद समझ नहीं आया जाए तो जाए कहां। पूरी डेवलपमेंट क्या है, ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल जिस मिसाइल से भारत के फाइटर जेट को निशाना बनाया गया था, वो हवा में फटने की बजाय सीधा एक खेत में आकर गिरी, और किस्मत देखिए, वो मिसाइल भारतीय सेना के हाथ लग गई। जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह उसी रहस्यमयी PL-1 मिसाइल की है, जिसे अब भारतीय सेना खुलकर जनता के सामने ला रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चीन को इस बात से उतनी परेशानी नहीं हो रही कि भारत इसे सबके सामने दिखा रहा है, बल्कि उसकी बेचैनी की असली वजह कुछ और ही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल पर एक खतरनाक प्रक्रिया शुरू कर दी है, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब है, बिना उस मिसाइल को बनाए उसके हर छोटे बड़े हिस्से को खोलकर समझकर उसकी तकनीक को पढ़ना। यानी अब भारत उसकी रचना, उसकी गति, उसकी कार्यप्रणाली सब कुछ समझने में जुट गया है, और यही वह बिंदु है जो चीन की नींदें उड़ा रहा है। भारत की वैज्ञानिक टीम इस मिसाइल को टुकड़ों में बांटकर उसे ऐसे पढ़ रही है जैसे कोई पुरानी साजिश की किताब हो। हर पन्ना, हर शब्द, हर राज उजागर किया जा रहा है। मकसद साफ है, चीन की इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह डिकोड करना, ताकि अगली बार जब डॉग फाइट में कोई BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भारत की ओर बढ़े, तो उसे हवा में ही मात दी जा सके। और बस यही तो बात है जो चीन को सबसे ज्यादा अंदर तक चुभ रही है। चीन के विदेश सचिव ने अब एक ऐसा बयान दिया है जो इस पूरे मामले में चीन की घबराहट को साफ साफ उजागर करता है। उनका कहना है कि भारत को यह मिसाइल चीन को लौटा देनी चाहिए, ताकि इसका अवैध इस्तेमाल रोका जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या वाकई चीन को इसकी चिंता है, या फिर डर इस बात का है कि भारत अब उसकी तकनीक को चीर फाड़ कर पड़ रहा है। चीन जानता है कि भारत सिर्फ उस मिसाइल को समझ नहीं रहा, बल्कि हो सकता है कि उसे कहीं ज्यादा खतरनाक जवाब तैयार कर रहा हो। चीनी विदेश सचिव लिन का दावा है कि भारत को इससे कुछ हाथ नहीं लगने वाला, और यह किसी युद्ध का नतीजा नहीं बदल सकेगा। लेकिन हकीकत यह है कि भारत अब हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर होता जा रहा है, और चीन की धमकियों का असर अब खो चुका है। और अब चीन ने अपनी रणनीति में एक और मोड़ लाते हुए कहा है कि यह PL-1 सिर्फ एक सामान्य कन्वेंशनल मिसाइल थी, जिसे पाकिस्तान ने गलत ढंग से इस्तेमाल किया। चीन ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और सफाई देते हुए कहा, हमें खेद है और हम चाहते हैं कि भारत इस मिसाइल का मलबा लौटा दे, ताकि हम इसकी कमियों को सुधार सकें। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन ने एक और दाम चला है, खुलकर चेतावनी दी है कि अगर भारत ने मिसाइल का मलबा वापस नहीं किया, तो वह संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत के हर प्रस्ताव पर वीटो ठोकेगा। अब देखना यह है कि भारत इस दबाव के सामने झुकता है, या चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलता है। दोस्तों, चीन के हालिया स्टेटमेंट से एक बात तो अब बिल्कुल साफ हो चुकी है, वह बुरी तरह घबराया हुआ है। वजह, भारत ने उस मिसाइल पर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है, और अगर भारत के वैज्ञानिक इसकी पूरी तकनीक को समझने में कामयाब हो जाते हैं, तो चीन की बाकी PL सीरीज की मिसाइलें भारत के लिए महज कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगी। शायद यही डर है जो अब चीन को धमकियों का सहारा लेने पर मजबूर कर रहा है। वह किसी भी तरह इस मिसाइल के टुकड़े वापस चाहता है। लेकिन अब जरा यह समझते हैं कि आखिर यह PL-1 मिसाइल है क्या, जिसकी वजह से चीन जैसे देश की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल PL-1 यानी ठंडप 15 चीन की एक बेहद घातक और एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है। इसे चीन की डिफेंस इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी कैसिक ने तैयार किया है, और चीन की वायुसेना इसे अपना गेम चेंजर मानती है। इसकी लंबाई करीब 4 से 4.5 मीटर तक होती है,
और यह हवा में इतनी रफ्तार से उड़ती है कि साउंड से भी 5 गुना तेज यानी मैग 5 की स्पीड से अपने टारगेट की ओर दौड़ती है। अब रेंज की बात करें तो चीन के डोमेस्टिक वर्जन की क्षमता 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान को जो मिसाइल मिली PLA की, उसकी ताकत को थोड़ा सीमित कर दिया गया, करीब 145 किलोमीटर तक, और अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो इसकी असरदार रेंज इससे भी कम लगभग 120 किलोमीटर तक रह जाती है। इसमें 20 से 25 किलो तक का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है जो किसी भी टारगेट से टकराकर उसे पूरी तरह से नष्ट करने की ताकत रखता है। इन्हीं सब कारणों से चीन डरा हुआ है, क्योंकि अगर भारत ने इस एक मिसाइल को पूरी तरह समझ लिया तो पूरी PL सीरीज भारत के लिए एक खुली किताब बन जाएगी, और एक बार जो किताब पढ़ ली गई वो दुश्मन के लिए हथियार नहीं बस एक कहानी बनकर रह जाती है। अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, चीन बार बार यह कह रहा है कि PL बस एक सामान्य पारंपरिक मिसाइल है, लेकिन सोचिए अगर वाकई ये कोई मामूली मिसाइल होती तो क्या चीन बार बार इतना बौखलाता? क्या वह हर तरफ से भारत पर दबाव डालता? नहीं। दरअसल PL चीन की सबसे एडवांस और संवेदनशील एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है, और चीन किसी भी हाल में नहीं चाहता कि इसकी तकनीक भारत के हाथ लगे। अगर भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल को पूरी तरह समझ लेते हैं तो इसके 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, भारतीय वायुसेना को पता चल जाएगा कि यह मिसाइल हवा में किस तरह अटैक करती है, जिससे हमारे फाइटर पायलट्स पहले से ज्यादा तैयार रहेंगे। दूसरा, इसकी टेक्नोलॉजी से सीखकर भारत अपनी मिसाइलों को और भी एडवांस बना सकता है। और तीसरा, भारत ऐसे काउंटर सिस्टम तैयार कर सकता है जो इस मिसाइल को हवा में ही फेल कर सकें। और अगर ऐसा हो गया तो चाहे पाकिस्तान अपने JF-7 में लगाए या चीन अपने J-10 J-6 या J-20 में, यह मिसाइल भारत के लिए बेअसर हो जाएगी। अब सवाल आपसे, क्या भारत को PL-15 का मलबा चीन को लौटा देना चाहिए या रिसर्च जारी रखनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।